एक मित्र ने लिखा है, आपने बताया कि गहन आशा के बाद गहरे संकल्प की आवश्यकता है। एक बीज स्वयं कुछ नहीं कर सकता, हालांकि उसको पता है कि वृक्ष बनने के लिए स्वयं को मिटाना होगा। मुझे आप ऐसा साहस दें या उस बीज को ऐसे स्थान पर ले जाकर बोएं कि मैं अपने अस्तित्व को भूलकर आनंद पूर्वक अपने आप को मिटता हुआ देखता रहूं। यह मैं आप पर छोड़ता हूं। बेशक तुम छोड़ सकते हो पूरी तरह, तो तुम छोड़ दो, फिर हम देखेंगे। लेकिन छोड़ना बहुत बड़ा संकल्प है। छोड़ना एक उपाय है संकल्प को विकसित करने का। अनंत पथ की इस परंपरा में, ऋषि परंपरा में सद्गुरु की शरण में अपने आप को पूरी तरह छोड़ देना एक उपाय रहा है। अपने को पूरा का पूरा छोड़ देने का एक ढंग रहा है, एक विधि रही है। अगर तुम ऐसा कर सकते हो, तुम्हारे भीतर संकल्प की आग, संकल्प की तपिश पैदा होगी, एक उत्ताप निर्मित होगा और उससे ही तुम्हारा बीज टूट जाएगा, अंकुर निकलेगा और वृक्ष होने की यात्रा पर चल देगा। लेकिन तुम छोड़ो तो। अभी भी मैं देखता हूं तुम तिनकों को हाथ बढ़ाकर पकड़ने की चेष्टा कर लेते हो। तिनकों को पकड़कर कोई भी बचा नहीं, कोई तैरा नहीं। धारा में तुम्हें अपने ही आपको संभालना होगा। धारा तुम्हें खुद संभाले हुए है, वो तुम्हें लेकर चल रही है। तुम उस पर छोड़ो। मेरा आश्वासन अपनी जगह पूरी निष्ठा के साथ है। जिस दिन मैंने देखा कि तुम छोड़ सके हो पूरा का पूरा और मिट जाने से तुम्हें कोई भय नहीं लगता, अगर मेरे एक इशारे से तुम उस धारा में भी डूब जाओ तो तुम्हें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। उस दिन रूपांतरण घट जाएगा, बीज टूट जाएगा और जो यात्रा प्रेम की यात्रा रही है, तुम क्या सोचते हो कि तुम ऐसे ही भटकते हुए यहां पर चले आए हो? यह आश्वासन स्थान और समय के पार जाता है, वहां से ही ये आया है। बीज टूट चुका है। ये जो बीज है वो बीज की तरह से नष्ट तो नहीं होगा। तुम्हें चिंता इस बात की करनी है कि कहीं अंकुर नष्ट न हो जाए, वृक्ष बने। और जब अंकुर घट जाता है, धरती की छाती तोड़कर आसमान से निगाहें मिलाने लगता है, उस समय उसको बड़े साज संभाल की आवश्यकता होती है। तुम्हें सारे जतन करने होंगे। तुम धूप की, हवाओं की, पानी की चिंता मत करो, वो तुम्हें उपलब्ध हो जाएंगे। तुम अपनी सतर्कता को और बढ़ाओ। कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपनी भटकन में इस अंकुर को तोड़ बैठो। उसे स्थिर रखो, उसे जमीन पकड़ने दो, उसकी जड़ों को गहरा जाने दो। उसे अब स्थायित्व चाहिए। भटकन हो चुकी है, उसे अब भटकने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि मन में बार बार होता है कि भटका जाए, लेकिन वृक्ष को उगने के लिए स्थिरता चाहिए, स्थायित्व चाहिए, ताकि उसकी जड़ें जमीन में गहरी जाएं और शाखाएं आसमान में ऊंची उठ सकें। जो लोग इस तरह के खोजी हो जाते हैं कि थोड़ा यहां थोड़ा वहां भटकते ही रहते हैं, वो अपनी जड़ों को जमने नहीं देते। ठहरना होता है। ये बचपना होता है हम सबके मन में कि कई बार बीज जब उग जाता है तो मन में आता है कि उखाड़ कर देखें कि जड़ें कितनी आई। नहीं, ऐसा प्रयास न करें। जड़ें आ रही हैं जमीन के भीतर, प्रतीक्षा करें, ठहरें और देखें कि कितना अटकाव शेष है। जीवन यात्रा बिना किसी अवरोध के हो, इसके लिए प्रयास करें और अपने निर्णायक बने। धक्के खाते हुए व्यक्ति ना बने। इसमें किसी को चोट पहुंचने वाली नहीं, बल्कि तुम और करुणावान हो पाओगे। तुम अगर किसी के लिए भला भी करना चाहोगे तो तुम्हारा निर्णय होगा। अभी तो लोगों की हालत यह है कि वो टिकते ही नहीं, ठहर ही नहीं पाते। भला करने के भी सोचो तो हफ्ते भर में उनका निर्णय इधर से उधर हो जाता है। हां, बुरा करने में जरूर थोड़ी देर टिक जाते हैं। इसलिए सावधान हो। अंकुर
निकल चुका है, टिकें। जो जमीन तुम्हें मिल चुकी है उस जमीन में अपनी जड़ें जमाकर खड़े रहें, निश्चिंत हो जाएं, शेष मुझ पर छोड़ दें। मामेकम शरणम व्रज।